अब एक बार को जरा इस पिक्चर को देखो, ये 4 टीम है, ऐसे लग रहा 2011-12 के किसी चैंपियन लीग का ग्रुप एच या के है, बट नहीं, ये इस बार के 36 टीमों का भाई ये टॉप 4 टीमें हैं। ऑफ कोर्स इसमें लिवरपूल सेंसिबल लग रहा है, बाकी क्या हिसाब है, बट एडिटर जरा दूसरी पिक्चर लगाना। काले दे लिबास दी शकीन कुड़ी दूर दूर। भाई तेरे को 36 पे बस यही दिखी सड़ी के भाई सैलरी नहीं मिलेगी, तू करता रहे फिसका बाहर से उधर बैठ के। थोड़ा सा यहाँ पर हम एनालिटिक्स और नंबर्स में जाने वाले हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर खेल खेलेंगे और उसके लिए अपने को 3 रूल समझाने पड़ेंगे। देखो पहला यहाँ पर ये है कि टॉप 8 यानी कि जितने भी मैंने, चाहे एनालिस्ट हो, चाहे स्क्वाका हो, चाहे एथलेटिक हो, जितने भी सुपर कंप्यूटर, जितने भी इनके मॉडल और प्रेडिक्शन देखी है मैंने, जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई इतने नंबर्स तो आपको चाहिए ही प्ले ऑफ, यानी कि 2 एक्स्ट्रा गेम खेलने पड़ेंगे और आपको टॉप 8 में या फिर आप एलिमिनेट होते हुए दिख रहे हो। तो आई थिंक यहाँ पर जितना भी मैं अगर उनका एवरेज निकाल के रखूं तो हम मान के चल सकते हैं कि अगर आप किसी भी टीम के 15 पॉइंट्स आ जाते हैं गेम वीक 8 यानी कि चैंपियन लीग स्टेज खत्म होने के बाद, अगर कोई टीम 15 पॉइंट तक पहुंच जाती है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो यहां पर टॉप 8 में है, और अगर वो 10 पॉइंट के भी नीचे रहती है तो वो एलिमिनेट ही हो जाएगी। तुम समझ रहे हो? रियल मैड्रिड अपने 2 गेम ऑलरेडी हार चुकी है, 2 गेम जीत चुकी है, इससे 6 पॉइंट पे है, अभी 18 पे है। यानी कि अगर सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो उन्होंने यहां पर ये चीज कहा है कि रियल मैड्रिड किसी भी कीमत पे क्वालिफाई नहीं करेगी ऑटोमेटिकली और उसको प्लेऑफ खेलना पड़ेगा। तुम समझ सकते हो भाई, चैंपियंस लीग जो डिफेंड कर रहा है अपना टाइटल वो प्लेऑफ खेल के जाएगा। बट ऑफ कोर्स काफी सारे लोग कहेंगे कि यहीं तो रियल मैड्रिड क्लच करती है नॉकआउट्स में, बट स्टिल इट्स स्टिल एम्बैरेसिंग। बट अगर मैं यहां पर रियल मैड्रिड के अगर गेम्स की बात करूं तो रियल मैड्रिड का अगला जो गेम है वो एनफील्ड पे है लिवरपूल के अगेंस्ट, उसके बाद यहां पर एटलांटा अगेन अवे फ्रॉम होम, उसके बाद यहां पर साल्जबर्ग को वो होस्ट करेंगे और उसके बाद यहां पर ब्रेस्ट, जो कि देखना पड़ेगा दबेंगे कि दबाएंगे। बट एक बार को अगर हम यहां पर चारों चैंपियन लीग के गेम की बात करें तो मेरे को लगता है कि यहां पर रियल मैड्रिड इन टोटल मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर 6 पॉइंट या 7 पॉइंट उठाएगी। हम 7 पॉइंट मान के चल रहे हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है लिवरपूल से तो नहीं जीतते, लेकिन एटलांटा से हम ड्रॉ निकाल सकते हैं, साल्जबर्ग और ब्रेस्ट से हम जीत जाएंगे। तुम कहोगे कि दिव्यांश भाई ये 7 पॉइंट का क्या हिसाब है, कैसे तुमने 2 जीते, क्या फिलॉसफी है? देखो सिस्टम यहां पर यह है कि रियल मैड्रिड इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे तो क्लच अभी भी कर सकती है अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम, और इसलिए मेरे को लगता है कि चाहे रियल मैड्रिड टैक्टिकली या फिर अगर कलेक्टिव वाइज करे तो ना ठीक और होगी भी नहीं ठीक, लेकिन इंडिविजुअली आई थिंक यहां पर क्लच कर जाएंगे। बट वो क्लच लिवरपूल को हराने के बराबर तो नहीं है अभी, ठीक है। बट स्टिल मैंने यहां पर 7 पॉइंट दिए हैं, और अगर अभी रियल मैड्रिड के पॉइंट्स की बात करें तो अभी यहां पर 6 हैं, 7 यानी कि 13। अगर एक आधा इधर भी हो गया तो भी मेरे को लगता है कि एवरेज के हिसाब से रियल मैड्रिड यस टॉप 8 क्वालिफाई नहीं करेगी, उसके लिए एटलांटा को हराना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, कुछ टीमें ऐसी होंगी जो कि टॉप 8 नहीं क्वालिफाई करेंगी गोल डिफरेंस के बेसिस पे, ये तुम लिख के ले लेना कि गोल डिफरेंस के बेस, और कुछ टीमें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि शायद से एलिमिनेट हो जाएं अगेन गोल डिफरेंस के बेसिस पे। तो आई थिंक रियल मैड्रिड तो नहीं क्वालिफाई करेगी ऑटोमेटिकली। मैनचेस्टर सिटी पे आते हैं। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर सिटी यहां 2 जीत चुकी, 1 ड्रॉ, और ऑफ कोर्स द मोस्ट इनफेमस स्पोर्टिंग से भाई 4-1 से टूट गई है। लेकिन मैनचेस्टर सिटी के अगले अगर 4 गेम की बात करें तो फाइनोर्ड के अगेंस्ट है, यूवेंटस के अगेंस्ट है, पीएसजी के अगेंस्ट है और क्लब ब्रूज के अगेंस्ट है। जहां तक मेरे को लगता है कि मैं यहां पर मैनचेस्टर सिटी को 10 पॉइंट देने वाला हूं। मेरे को लगता है कि यहां पर वो पीएसजी के साथ ड्रॉ कर जाएगी। अगेन पीएसजी के होम पर मैच है, बट मेरे को स्टिल लगता है कि चारों में से किसी एक मैच पे तो यहां पर फिसलेंगे, हारेंगे नहीं बट ड्रॉ है, इसलिए मैं यहां पर 9 पॉइंट है। अभी अगर हम सिटी की पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर 7 है और 9। यस मेरे हिसाब से मैनचेस्टर सिटी यहां पर टॉप 8 में ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी, बट अगेन डेफिनेटली अभी के हिसाब से दे आर नॉट फेवरेट्स, फॉर मी दे आर नॉट फेवरेट। अब बात करते हैं यहां पर बार्सिलोना की। देखो बार्सिलोना इस समय सही पोजीशन पे बैठी हुई है। अगर बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना यहां पर 9 पॉइंट के साथ है, जिसमें से 4 में से वो 1 हार गए या 3 जीत गए। लेकिन अगर उनके आगे गेम्स की बात करें तो ब्रेस्ट है, उसके बाद डॉर्टमुंड है, उसके बाद बेनफिका है और उसके बाद एटलांटा है। अगेन मेरे को यहां पर लगता है कि बार्सिलोना आई थिंक 13 पॉइंट्स के हम आसपास देख रहे हैं, यहाँ पर 12 या 11 पॉइंट, मतलब मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक एटलांटा वाला मैच है जो कि बार्सा के लिए फंस सकता है, और वहां पर एट दी वेरी लीस्ट वो ड्रॉ तो निकाल ही जाएंगे। अगेन ब्रेस्ट की बात करें, बेनफिका की बात करें या डॉर्टमुंड की बात करें, तीनों ही गेम्स मेरे को ऐसे लगते हैं जहां पर बार्सिलोना कंफर्टेबल तो नहीं, लेकिन हाँ दे डिजर्व टू विन। तो मेरे लिए ना ही सिर्फ बार्सिलोना टॉप 8 के लिए क्वालिफाई करेगी, बल्कि भाई दे आर फॉर मी एट दिस स्टेज
वो टॉप 3 टीम जाएगी। मेरे को लगता है कि अगर हम लीग स्टेज के बाद तक देखें तो बार्सिलोना वुड बी लाइक दूसरे पे भी हो सकती, तीसरे पे भी हो सकती, चौथे पे भी हो सकती है। इससे नीचे मैं फिलहाल बार्सिलोना को नहीं देखता हूँ। तो डेफिनेटली भाई बार्सिलोना मस्त है भाई, मतलब बार्सिलोना की तो मौज ही मौज है। पीएसजी की बात कर लेते हैं। तू आ गया क्या? भाई पीएसजी के तो अच्छे नहीं लग रहे। एथलेटिको से लास्ट मिनट में गोल खा लिया उन्होंने, पीएसवी के साथ ड्रॉ निकाला उन्होंने, आर्सेनल ने 2-0 से ठोक दिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीएसजी के 4 पॉइंट है, इस समय 25वें स्थान पर है। 24 से नीचे जितनी भी टीमें होंगी वो सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। अभी 4 हैं ऑन एवरेज। अगर किसी को इस टीम में प्ले ऑफ खेलना है तो उसको 10 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन पीएसजी का पूरे चैंपियन लीग में सबसे टफ फिक्चर है। अगर बात करें यहाँ पर बायर्न के अगेंस्ट मैच है, साल्जबर्ग के अगेंस्ट मैच है, सिटी के अगेंस्ट मैच है, स्टुटगार्ट। एंड तो मैं तो काफ़ी सारे लोग कहोगे कि हॉट टेक है, बट मेरे को लगता है कि पीएसजी इसमें सिर्फ एक मैच जीतेगी और वो है साल्जबर्ग वाला। बायर्न और सिटी के अगेंस्ट शायद से वो यहाँ पर ड्रॉ निकाले। बायर्न आई थिंक इट्स वही, जैसा मैंने सिटी के अगेंस्ट कहा था कि वो ड्रॉ भी कर सकती है लेकिन सिटी वहाँ से जीत भी सकती है। यही मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि इट्स नोवेयर, क्योंकि उनका स्टुटगार्ट के अगेंस्ट मैच भी है। तो मैं यहाँ पर फिर भी एवरेज के हिसाब से पीएसजी के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट्स दे रहा हूँ, या फिर बहुत हद तक मेरे को लगता है वो 6 पॉइंट निकाल देगी, तो अगेन वो 10 के आसपास रहेगी। तो हाँ, इसके चांसेस है कि पीएसजी सही में डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाए। अभी मैं पीएसजी के ना सारे गेम्स देख रहा था, उन्होंने लीग 1 में 6-7 पॉइंट्स की लीड बना रखी है, उन्होंने लाइक 10 मैचेस में 30 अच्छे गोल मार रखे हैं। बट स्ट्राइकर जो एम्बापे का जो वो होल है ना, उसको अभी तक नहीं भर पा रही है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर बात करें तो शायद से बारकोला, डेम्बेले, कांगिन ली, इनकी पार्टनरशिप के चलते यहाँ पर 15-16 गोल आ रहे हैं। मार्को एसेंसियो फ्लॉप, आंटू पांडू कोलुमोनी की बात करें फ्लॉप, अगर हम यहाँ पर गोंसालो रामोस की बात करें फ्लॉप। तो जो पूरा का पूरा जो गोल स्कोरिंग थ्रेट है कॉन्टिनेंटल स्टेज पे वो लाइक थप्पा पड़ चुका है। अगर डोनारुमा की बात करें, भाई डोनारुमा से बड़ा मैंने हाउलर कीपर नहीं देखा। आई डोंट नो लोग कैसे यहाँ पर डोनारुमा को लाइक रेट कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अगर आर्सेनल की बात करें तो मैं देखो आर्सेनल का भी सीन हिसाब ठीक ही है, मतलब 2 जीत के पीएसजी को हराया उन्होंने। बट मेरे को यहाँ पर लगता है कि अगर आने वाले मैचेस की बात करें तो स्पोर्टिंग है, मोनाको है, जिरोना है और डायनामो ज़ाग्रेब है। गिवन द फैक्ट कि आर्सेनल इस समय किस तरीके से खेल रही है, और आर्सेनल की अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर वो 7 पॉइंट के साथ हैं। मेरे को लगता है कि आर्सेनल स्पोर्टिंग से आई थिंक गिवन द फैक्ट अमोरिम उनका मैनेजर नहीं होगा, और कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैनेजर चले जाएगा तो प्लेयर खेलना भूल जाएंगे, और उस टाइम तक आर्सेनल लीग में भी थोड़ा सा यहाँ पर आई थिंक दिस गेम कुड एंड अप ड्रॉ और समथिंग। बट अगेन स्पोर्टिंग की बात करें, मोनाको की बात करें, जिरोना, आर्सेनल, मेरे को लगता है कि यहाँ पर हम आराम से आर्सेनल को 8 पॉइंट तो उठाते हुए देख रहे हैं, 8 हो या 9 हो। तो मेरे को लगता है कि आर्सेनल भी प्लेऑफ में ही जाएगी। यस, आई थिंक सो कि आर्सेनल यहाँ पर प्लेऑफ देख रही है। इसके चांसेस ज़्यादा हैं टॉप 8 के अंपायर। आई थिंक आर्सेनल और रियल मैड्रिड का मामला थोड़ा सा सेम सा है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के एक्सपेंस पे जाए, यानी कि आर्सेनल रियल मैड्रिड का पत्ता काट दे और रियल मैड्रिड आर्सेनल का पत्ता काट दे, क्योंकि जो ऊपर की टीम है ना जिस पर ये बात करेंगे, क्योंकि यहीं पर ही तुमको लेवरकूजन भी दिखेगी, यहीं पर ही तुमको यूवेंटस भी दिखेगी। इसलिए अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। कुछ रिजल्ट ऐसे निकले हैं जिसने जो पूरा समीकरण है ना टेबल का वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें लिवरपूल की, आई थिंक लिवरपूल इज गोइंग टू बी 1, 2, 3 में से। अब मेरे को लगता है कि 1 या 2 में से लिवरपूल तो होनी है। अगर बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की, जिरोना की, पीएसवी की और लिल की, आई थिंक एक रियल मैड्रिड वाला गेम है जो फंसेगा, या तो वो जीत भी सकते हैं, ड्रॉ भी हो सकता है, हारना इट वुड बी लाइक अगेन इट्स रियल मैड्रिड, तो लाइक हो सकता है कुछ भी। बट स्टिल मेरे को लगता है कि यहाँ पर हम लोग 11-12 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, और लाइक लिवरपूल को टॉप करना इस समय मेरे को लगता है किसी भी टीम की बस की बात नहीं है। ऑफकोर्स अगर बात करें यहाँ पर टॉप 8 की, जहाँ पर सब बिगड़ रखा है, तो मेरे को लगता है कि जो मेरी फाइनल टॉप 3 इस समय होगी वो लिवरपूल है, इंटर है और बार्सिलोना है। ऑफकोर्स तो मुझे काफ़ी सारे लोग कहोगे भैया स्पोर्टिंग, मोनाको। देखो स्पोर्टिंग की अगर हम बात करें, ऑफकोर्स अमोरिम के इमीडिएटली बात कुछ नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। वो अमोरिम का इफेक्ट आने लग जाएगा, और स्पोर्टिंग शायद से हमको टॉप 8 के लिए क्वालिफाई करती हुई दिखेगी, लेकिन 7वें 8वें स्थान तक। सेम मैं एस्टन विला के लिए कह रहा हूँ। आई थिंक एस्टन विला भी नीचे लुढ़केगी, दे विल ऑल्सो गो टू द प्ले ऑफ। अगर हम यहाँ पर बात करें बार्सिलोना की,
वो ऊपर चढ़ेंगे, लिवरपूल वहीं रहेगी, इंटर भी अब ऊपर चढ़ेगी, मैनचेस्टर सिटी भी घुस जाएगी इस टॉप 8 में। इसी के साथ मेरे को लगता है यहाँ पर लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद से हमको मे बी बायर्न घुसती हुई दिखे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि किस तरीके से हिसाब है यहाँ पर। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर ब्रेस्ट की बात करें, बार्सा के साथ मैच है, रियल मैड्रिड के साथ मैच है, कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर कि वो उनमें से पॉइंट नहीं बनना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रेस्ट ने अच्छी स्टार्ट करी है। अगर हम यहाँ पर मोनाको की बात करें, अगर जैसे मैं मोनाको के गेम्स की बात करूँ तो मोनाको के जो गेम्स है, तो भाई मोनाको का बेंफिका के अगेंस्ट है, आर्सेनल के अगेंस्ट है, इंटर के अगेंस्ट है, एस्टन विला। आई थिंक मोनाको मैक्सिमम मेरे को लगता है कि यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट उठा रही है, और 4 या 5 पॉइंट के उठाने के हिसाब मतलब लगता है 15। तो अगेन आई थिंक मेरे को लगता है कि मोनाको, देखो अगर तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे ना, तो बहुत सारी टीमें यहाँ पर उस 8वें 9वें 10वें 11वें 7वें इस पॉइंट पे रहेगी, और शायद से गोल डिफरेंस वो मैट्रिक होने वाला है, जहाँ पर कुछ टीमें ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगी और कुछ टीमें बाहर हो जाएंगी। यस, मैंने जैसा तुमको स्टार्टिंग में बताया था, मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। मेरे हिसाब से कुछ टीमें ऐसी पक्का होने वाली हैं, जैसे इसमें रियल मैड्रिड होगी, इसमें एस्टन विला होगी, उसमें आर्सेनल भी हो सकती है, उसमें डॉर्टमुंड भी होगी, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली एटलांटा भी हो सकती है, कुछ 4-5 टीमें यूवेंटस होगी, ये कुछ 4-5 टीमें ऐसी होंगी जिसके शायद से हमको सेम पॉइंट दिखे एंड अल्टीमेटली गोल डिफरेंस पे। और गोल डिफरेंस इस समय अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो यहाँ पर रियल मैड्रिड का गोल डिफरेंस इस समय 2 का है। अगर हम आर्सेनल की बात करें तो उसका गोल डिफरेंस अगेन 2 का है। और अगर एलिमिनेशन की बात करें तो भाई पीएसजी के तो अच्छे खासे एल लगने वाले हैं। अगर इस समय मेरे टॉप पावर रैंकिंग्स की बात करें तो मैं सबसे ज्यादा ऊपर रखूंगा यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल को। उसके बाद अगर मैं किसी को रखूंगा तो वो होगी इंटर, देन अगेन बार्सिलोना, और ऑफ कोर्स मैंने अपनी प्रेडिक्शन भी यहाँ पर इसी के बेसिस पे रखी है। उसके बाद डेफिनेटली मैं यहाँ पर स्पोर्टिंग को रख सकता हूँ, बट आई थिंक स्पोर्टिंग का मेरे को आगे फ्यूचर दिख रहा है, तो आई कीप एटलांटा देयर। उसके बाद ऑफ कोर्स मैनचेस्टर सिटी आ जाएगी, देन ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको आर्सेनल आती हुई दिखेगी। वैसे मैं तुमको सुपर कंप्यूटर का एक मैट्रिक बताता हूँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आर्सेनल के चैंपियन लीग जीतने के चांसेस 8% है और रियल मैड्रिड के 6% सिनेमा। बट यहाँ पर अभी भी फेवरेट अगर सुपर कंप्यूटर और बुकीज की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी फेवरेट है 18% के साथ।